हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित साइंस एंड रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, इसके पहले हमने बताया था कि कक्षा 11 के पहला चैप्टर बता रहे थे, भौतिक जगत में बेसिक इंट्रोडक्शन को हम करा रहे थे। उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। तो हमने लास्ट में बताया था क्या कि अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के कितने प्रकार होते हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली कितने प्रकार के होते हैं। इसमें क्या होता है कि मापन के कई विभिन्न देशों में विभिन्न विभिन्न प्रकार के मापन का योग किया जाता है। तो आज हम बताएंगे कि एमपीएस पद्धति क्या होती है, सीजीएस पद्धति क्या होती है और एफपीएस पद्धति क्या होती है। तो आइए देखते हैं एमपीएस पद्धति। एमकेएस पद्धति एमकेएस पद्धति क्या होती है। एमकेएस पद्धति के अंतर्गत भौतिक राशियों को मीटर, किलोग्राम तथा सेकंड में व्यक्त करने की क्रिया को एमकेएस पद्धति कहते हैं। एमकेएस पद्धति के अंतर्गत भौतिक राशियों को मीटर, किलोग्राम तथा सेकंड में व्यक्त करने की क्रिया को एमकेएस पद्धति कहते हैं। तो आइए देखते हैं। भौतिक राशियों को मीटर, किलोग्राम एवं सेकंड में व्यक्त करने की क्रिया एमकेएस पद्धति कहलाती है। देखो, सीधा सीधा परिभाषा याद करने का तरीका है क्या कि एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम एवं एस मतलब क्या होता है सेकंड। तो सीधे सीधे कहना है क्या कि भौतिक राशियों को मीटर, किलोग्राम तथा सेकंड में व्यक्त करने की क्रिया एमकेएस पद्धति कहलाती है। आइए देखते हैं सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति सीजीएस पद्धति क्या होती है। सीजीएस पद्धति क्या होती है। सीजीएस पद्धति के अंदर कह सकते हैं क्या कि भौतिक राशियों को सेंटीग्राम तथा सेकंड में व्यक्त करने की क्रिया सीजीएस पद्धति कहलाती है। भौतिक राशियों को सेंटीग्राम तथा सेकंड में व्यक्त करने की क्रिया सीजीएस पद्धति कहलाती है। आइए देखते हैं। भौतिक राशियों को भौतिक राशियों को सीजीएस पद्धति है तो सेंटीमीटर, कामा, ग्राम एवं सेकंड में व्यक्त करने की क्रिया सीजीएस पद्धति कहलाती है।
भौतिक राशियों को सेंटीग्राम एवं सेकंड में व्यक्त करने की क्रिया सीजीएस पद्धति कहलाती है। चलिए अब देखते हैं लास्ट में क्या आता है, एफपीएस पद्धति। क्या डालेंगे, एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति क्या होती है, कहेंगे क्या कि भौतिक राशियों को फुट पाउंड एवं सेकंड में व्यक्त करने की क्रिया एफपीएस पद्धति कहलाती है। आइए देखते हैं। भौतिक राशियों को फुट पाउंड एवं सेकंड में व्यक्त करने की क्रिया एफपीएस पद्धति कहलाती है। एफपीएस पद्धति कहलाती है। इसमें कहेंगे क्या, 4 पॉइंट में स्टार पॉइंट है एमकेएस पद्धति को लॉजी पद्धति भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है सीजीएस पद्धति। स्टार पॉइंट में सीजीएस पद्धति को गॉसीय पद्धति भी कहते हैं। और एक स्टार पॉइंट और है एमकेएस पद्धति को आधुनिक एसआई पद्धति भी कहते हैं। एमकेएस पद्धति को आधुनिक एसआई पद्धति भी कहते हैं। आइए देखते हैं मापन की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली या एसआई पद्धति। आइए देखते हैं एसआई पद्धति क्या होती है। मापन की ऐसी पद्धति जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों में मान्य है, उसे मापन की अंतरराष्ट्रीय
या एसआई पद्धति कहते हैं। मापन की ऐसी पद्धति जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों में मान्य है उसे मापन की अंतरराष्ट्रीय या अस्थायी पद्धति कहते हैं। इसे अंग्रेजी में एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। इसे अंग्रेजी में एसआई पद्धति, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं, जिसका अर्थ सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट कहते हैं। यूनिट कहते हैं। एसआई सिस्टम में 7 भौतिक राशियों का प्रयोग किया जाता है। एसआई सिस्टम में 7 भौतिक राशियों का प्रयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं। एसआई प्रणाली में 7 भौतिक राशियों तथा 2 पूरक राशियों का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं सातों भौतिक राशियां कौन कौन सी होती है। हमने इसके पहले बता दिया था पार्ट 1 में, इसमें भी बता देते हैं। तो आइए देखते हैं। नंबर 1 लंबाई, इसका मात्रक क्या होगा? मीटर। नंबर 2 द्रव्यमान, इसका मात्रक क्या होगा? किलोग्राम। नंबर 3 समय, मात्रक सेकेंड। 4 विद्युत धारा, मात्रक एम्पियर। 5 ताप, मात्रक इसका होगा केल्विन। 6 ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक होगा कैंडिला। और नंबर 7 आता है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की आणविक मात्रा, इसका मात्रक होता है
मोल। ठीक है, इसका सिंबल बता देते हैं। एम को मीटर से, किलोग्राम को केजी से, सेकेंड को एस से, एम्पियर को आई से, केल्विन को के से, कैंडिला को सीडी से और मोल को एम ई से व्यक्त किया जाता है। और दो पूरक राशियां यहाँ पे लिख देते हैं, पूरक राशियां। पहला है कोण और दूसरा है घन कोण। मात्रक, कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन। और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन। रेडियन। चलिए अब देखेंगे क्या महत्वपूर्ण परिभाषाएं, इसको इरेज करेंगे। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। महत्वपूर्ण परिभाषा में हम देखेंगे क्या कि मानक मीटर। मानक मीटर क्या होता है कि एक मानक मीटर वह दूरी होती है, एक मानक मीटर वह दूरी होती है जो शुद्ध क्रिप्टॉन के आर 86 से निकलने वाली नारंगी लाल रंग के किरण के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को 1650 3.73 गुना एक मानक मीटर कहलाता है। तो आइए देखते हैं मानक मीटर। महत्वपूर्ण परिभाषा। इसमें सबसे पहला देखेंगे क्या मानक मीटर या एक मीटर। मानक मीटर या एक मीटर। तो आइए देखते हैं। एक मानक मीटर वह दूरी है जो शुद्ध क्रिप्टॉन क्रिप्टॉन 86 कोष्टक में के आर 86, ठीक है, से निकलने वाली नारंगी लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का 1650 76 3.73 गुना एक मीटर या एक मानक मीटर कहलाता है। एक मीटर कहलाता
है। अर्थात कह सकते हैं क्या कि 1 मीटर बराबर क्रिप्टॉन 86 के नारंगी लाल प्रकाश तरंग दैर्ध्य का 1650 73 गुना ये किसके बराबर होता है? 1 मीटर के बराबर होता है। चलिए अब देखते हैं क्या कि प्रकाश वर्ष क्या होता है। प्रकाश वर्ष क्या होता है कि निर्वात में प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी, निर्वात में प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। तो आइए देखते हैं प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष कीजिए या बोलिए एक प्रकाश वर्ष। आइए देखते हैं निर्वात में प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। निर्वात में प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। कह सकते हैं स्टार पॉइंट में प्रकाश वर्ष एक दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट कहेंगे क्या कि एक प्रकाश वर्ष बराबर बराबर 9.46 गुणित 10⁻15 मीटर या 10⁻16 मीटर लगभग होता है। चलिए अब देखेंगे क्या मानक किलोग्राम क्या होता है कि कार्बन 12 के 5.018 गुणित 10⁻25 परमाणुओं का द्रव्यमान 1 किलोग्राम कहलाता है। तो आइए देखते हैं मानक किलोग्राम या 1 किलोग्राम। मानक किलोग्राम या 1 किलोग्राम। 1
1 किलोग्राम क्या होता है कि कार्बन 12 के 5.018 गुणित 10 के घाते 25 10 के घाते 25 परमाणुओं, कार्बन 12 के 5.018 गुणित 10 के घाते 25 परमाणुओं का द्रव्यमान 1 किलोग्राम कहलाता है। 1 किलोग्राम कहलाता है। कह सकते हैं अर्थात 1 किलोग्राम बराबर 1 किलोग्राम बराबर कार्बन 12 के 5.0188 गुणित 10 के घाते 25 परमाणुओं का द्रव्यमान ठीक है। आइए देखते हैं मानक सेकंड। मानक सेकंड क्या होता है कि परमाणु घड़ी में सीजियम परमाणु द्वारा 91 92 63 70 बार कंपन। एक परमाणु घड़ी में सीजियम परमाणु 91 92 63 70 बार कंपन जितने समय में तय करता है या करता है उसे 1 सेकंड कहते हैं। तो आइए देखते हैं मानक सेकंड। मानक सेकंड या 1 सेकंड। 1 सेकंड क्या होता है? परमाणु घड़ी में सीजियम परमाणु सीजियम 133 परमाणु द्वारा 91 92 63 1.773 बार कंपन जितने समय में तय करता है उसे 1 सेकंड कहते हैं। कहने का तात्पर्य है क्या कि 1 सेकंड किसे कहते हैं कि परमाणु घड़ी में सीजियम परमाणु या सीजियम 133 द्वारा 91 92 63 1.70 अर्थात 1.773 बार कंपन जितने समय में
तय करता है उसे 1 सेकंड कहते हैं। अर्थात 1 सेकंड बराबर 1 सेकंड बराबर सीजियम 133 परमाणु द्वारा सीजियम 133 परमाणु द्वारा 91, 92, 63, 1.773 बार कंपन। परमाणु घड़ी में 1 सेकंड हम कह सकते हैं क्या कि 1 सेकंड किसके बराबर होता है? सीजियम परमाणु द्वारा 91, 92, 63, 1.773 बार कंपन जितने समय में तय करता है उसे 1 सेकंड कहते हैं। नेक्स्ट आता है क्या कि माध्य सौर दिवस। माध्य सौर दिवस, आइए देखते हैं माध्य सौर दिवस। माध्य सौर दिवस, माध्य सौर दिवस क्या होता है कि एक वर्ष के सभी सौर दिवसों का औसत, एक वर्ष के सभी सौर दिवसों का औसत माध्य सौर दिवस कहलाता है। तो आइए देखते हैं। एक वर्ष के सभी सौर दिवसों का औसत एक माध्य सौर दिवस कहलाता है। एक वर्ष के सभी सौर दिवसों का औसत एक माध्य सौर दिवस कहलाता है। अर्थात कह सकते हैं कि एक सेकंड के अर्थात क्या इसकी जवाब लिख देते हैं या 1 सेकंड के 1/86,400वां भाग 400वां भाग एक माध्य सौर दिवस कहलाता है। एक माध्य सौर दिवस कहलाता है। या तो इसे आप याद कीजिए या फिर इसे याद कीजिए, दोनों परिभाषाएं सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। बोल सकते हैं क्या एक माध्य सौर दिवस स्टार पॉइंट में एक माध्य सौर दिवस 86,400वें सेकंड के बराबर होता है। कह सकते हैं क्या कि एक माध्य सौर दिवस 86,400वें सेकंड के बराबर होता है। इसके आगे बोलते हैं क्या केल्विन, मालक केल्विन या एक केल्विन। आइए देखते हैं केल्विन। केल्विन क्या होता है? केल्विन कह रहा है क्या कि जल के त्रिक बिंदु पर उष्मा गतिकी के तापमान का
जल के त्रिक बिंदु उष्मागतिकी के तापमान का 1/27,316वां भाग 1/27,316वां भाग 1 केल्विन कहलाता है। तो आइए देखते हैं। जल के त्रिक बिंदु यहाँ पे लिख देते हैं क्या, 1 केल्विन जल के त्रिक बिंदु का त्रिक बिंदु पर उष्मागतिकी के तापमान का 1/27,316वां भाग 1 केल्विन कहलाता है। एक केल्विन कहलाता है। कह सकते हैं अर्थात एक केल्विन बराबर क्या बोलेंगे कि जल के त्रिक बिंदु पर एक केल्विन उष्मागतिकी तापमान का 1/27,316वां भाग 16वां भाग क्या कहलाता है, 1 केल्विन के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे एम्पियर किसे कहते हैं। आइए देखते हैं 1 एम्पियर। 1 एम्पियर क्या होता है, निर्वात में रखे एकांक अनुप्रस्थ काट वाले दो चालक तारों के बीच की दूरी 1 मीटर हो तथा समान विद्युत धारा को दोनों तारों के बीच समान 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल प्रति एकांक लंबाई लग रहा हो तो उसे 1 एम्पियर कहते हैं। आइए देखते हैं 1 एम्पियर। एक एम्पियर किसे कहते हैं, निर्वात में रखे एकांक अनुप्रस्थ काट वाले अनुप्रस्थ काट वाले दो तारों के बीच की दूरी 1 मीटर हो तथा
दोनों तारों के बीच, दोनों तारों के बीच बीच समान विद्युत धारा, समान विद्युत धारा एक कूलाम प्रति मीटर, कूलाम प्रति मीटर हो तो उसे 1 एम्पियर कहते हैं। 1 एम्पियर कहते हैं। आइए करते हैं। नेक्स्ट आता है क्या, मोल। मोल किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। मोल कि कार्बन 12 समस्थानिक के, कार्बन 12 समस्थानिक के 0.0112 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या 1 मोल कहलाती है। तो आइए देखते हैं 1 मोल क्या होता है। एक मोल कार्बन 12 समस्थानिक के 0.012 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या 1 मोल कहलाती है। 1 मोल कहलाती है। यहां लिखेंगे क्या, जिसका मान 6.023 गुणित 10⁻23 अणु परमाणु या आयन होता है। या आयन होता है। 1 मोल बराबर, कहने का अर्थ है कि 1 मोल बराबर, यहां लिख दें, अर्थात 1 मोल बराबर 6.023 गुणित 10⁻23 अणु, 23 अणु। ठीक है। चलिए हेडिंग डालते हैं क्या कि माइक्रोन। माइक्रोन किसे कहते हैं। माइक्रोन क्या होता है, माइक्रोन दूरी नापने की छोटी इकाई होती है। माइक्रोन दूरी नापने की छोटी इकाई होती है। माइक्रोन के म्यू से व्यक्त किया जाता है तथा 1 म्यू बराबर 10⁻⁻6 मीटर होता है। तो आइए देखते हैं 1 माइक्रोन। एक माइक्रोन माइक्रोन क्या होता है, माइक्रोन दूरी नापने की एक छोटी इकाई होती है। आइए देखते हैं। माइक्रोन
दूरी मापने की छोटी इकाई या मात्रक होता है। इसका उपयोग जीवाणुओं के आकार को मापने के लिए किया जाता है। यहाँ पे लिखेंगे 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻⁶ मीटर होता है, जिसे म्यू से व्यक्त किया जाता है। अर्थात 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻⁶ मीटर। चलिए अब देखते हैं एक एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम लंबाई का माइक्रोन से छोटा मात्रक होता है, जिसका उपयोग प्रकाश की तरंगदैर्ध्य एवं परमाणु नाभिकों का आकार मापने में किया जाता है। एंगस्ट्रॉम को ए नॉट से व्यक्त किया जाता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻⁻⁻ मीटर होता है। कहने का मतलब है क्या कि एक एंगस्ट्रॉम लंबाई
एंगस्ट्रॉम लंबाई का माइक्रोन से छोटा मात्रक होता है या छोटा इकाई होता है, जिसका उपयोग प्रकाश की तरंग दैर्ध्य एवं परमाणु नाभिकों का आकार मापने में किया जाता है। एक एंगस्ट्रॉम को A0 से व्यक्त किया जाता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। आइए देखते हैं, लंबाई के कुछ मात्रक के महत्वपूर्ण दिखाएंगे। महत्वपूर्ण तथ्य में हम आपको कुछ चीजें दिखाएंगे, जैसे कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर। एक माइक्रोन बराबर 10⁻6 मीटर। एक सेंटीमीटर बराबर 10⁻2 मीटर। एक नैनोमीटर बराबर 10⁻9 मीटर। एक मिलीमीटर बराबर 10⁻3 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणित 10⁻15 या 10⁻16 मीटर होता है, लगभग 10⁻16 मीटर लगभग होता है। और एक माइक्रो किलोग्राम बराबर या एक माइक्रोग्राम बराबर 10⁻6 ग्राम 10⁻6 ग्राम होता है। एक नैनो सेकंड बराबर 10⁻9 सेकेंड होता है। चलिए दोस्तों, आज का ये हमारा पहला टॉपिक समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे सेकेंड टॉपिक, सार्थक अंक और कोटिमान और बीमी विश्लेषण। थैंक यू। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद।